दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सवाई माधोपुर में घूमने की खूबसूरत जगहों के बारे में विस्तारत जानकारी आपको देंगे। दोस्तों चलते हैं आज की खास जानकारी की ओर। दोस्तों यदि आप हम राजस्थान की राज्य की बात करें तो खूबसूरती पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो सबसे जो खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है वो है रणथंभौर है। एक ऐसा पर्यटन स्थल है दोस्तों जहाँ पर घूमने के लिए पूरे देश और विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दोस्तों रणथंभौर जो है पर्यटक है वो स्थल है वो सवाई माधोपुर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सवाई माधोपुर भी राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है और इसे राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटन स्थल भी माना जाता है। दोस्तों यदि आप सवाई माधोपुर में घूमने के लिए आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आप आएँ और जी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब हम आप यहाँ पर आपको सवाई माधोपुर में घूमने की जो जगह है उसके बारे में एक एक करके आपको जानकारी देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो घूमने की जगह है वो है रणथंभौर का किला। दोस्तों सवाई माधोपुर अपनी ऐतिहासिक रणथंभौर जो किला है पूरी दुनिया में पर्यटकों में से काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आकर्षित करता है। दोस्तों राजस्थान राज्य के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक किलों में से एक है। यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों इस किले का जो निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और इस किले तक पहुँचने के लिए आपको सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन से कई सारे साधन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सवाई माधोपुर शहर के रेलवे स्टेशन से रणथंभौर किले की जो दूरी है लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक रह जाती है। अब ये हो गए इस किले के बारे में, रणथंभौर किले के बारे में जानकारी। अब जान लेते हैं आखिरकार जो दूसरा नया खूबसूरत जो अच्छा खूबसूरत है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। दोस्तों सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये इस कारण से प्रसिद्ध है क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के सभी जो खास राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। दोस्तों आपको जानकारी के तहत बता दूं कि दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। एक खूबसूरत जंगल है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। देखा जाए तो यहाँ विंध्य और अरावली पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ का प्रवेश द्वार है दोस्तों, जहाँ से आप वनस्पति और वन्य जीवों को काफ़ी नज़दीकी से आप देख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पर आपको पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और देखा जाए तो जो सवाई माधोपुर शहर से ये रणथंभौर नेशनल पार्क की जो दूरी है वो लगभग 10 से 11 किलोमीटर के आसपास की है दोस्तों। अब एक खूबसूरत जो जगह है वो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। दोस्तों यह श्री गणेश का मंदिर दुनिया भर का एक प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है जिसमें 3 नेत्र वाली श्री गणेश जी की प्रतिमा और इसके साथ उनकी पूरी फैमिली रिद्धि और सिद्धि इनके साथ विराजमान है और जो शुभ और लाभ के साथ है। दोस्तों यदि मंदिर रणथंभौर के किले पर होने के बावजूद यहाँ पर हर महीने की चौथ और बुधवार के दिन श्रद्धालु काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। और गणेश चतुर्थी के दिन पूरे माधोपुर में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। और देखा जाए तो सवाई माधोपुर शहर से इस मंदिर की जो दूरी है लगभग 12 किलोमीटर की दूरी के आसपास है दोस्तों। तो ये रही इस मंदिर की खास जानकारी के बारे में। अब है दोस्तों वो है अमरेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों अमरेश्वर महादेव मंदिर रणथंभौर के रास्ते से लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर चट्टानों के ऊपर स्थित है और इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर माना जाता है दोस्तों। इस मंदिर को लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है लगभग दोस्तों। और इस मंदिर में जो भगवान शिव जी की जो शिवलिंग पर सदा जल जो अभिषेक होता रहता है दोस्तों, ये इस मंदिर की खास बात है। और यहाँ महादेव जी के मंदिर के अलावा एक खूबसूरत वाटरफॉल भी जो कि काफ़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है दोस्तों। और
दोस्तों इसकी किंवदंती ये भी है कि ये वाटरफॉल सबसे खास बात किंवदंती के तौर पर ये है कि इसमें कि 12 महीने पानी हमेशा चलता रहता है। और देखा जाए तो इस सवाई माधोपुर शहर रेलवे स्टेशन से अमरेश्वर महादेव जो मंदिर की जो दूरी है लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है। और रणथंभौर से इस मंदिर की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास है। ये हो गई इस मंदिर के बारे में जानकारी। दोस्तों अब जानते हैं राजीव गांधी रीजनल म्यूजियम। दोस्तों सवाई माधोपुर शहर के राम सिंहपुरा में मौजूद यह प्रसिद्ध म्यूजियम वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक को समर्पित है। यह एक संग्रहालय है और इसमें पर्सनली इस जगह बच्चों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों, इसलिए मैं क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर के लिए ज़रूर देखने जाएं इसको, क्योंकि इस म्यूजियम में बहुत ही आसानी से तरीके से समझाया गया है। इसमें 3D मॉडल जो मॉडल्स और पेंटिंग से साइंस से लेकर एनिमल्स और वर्ड्स के बारे में भी समझाया गया है। और देखा जाए तो इसकी जो दूरी की बात करें तो जो सवाई माधोपुर शहर से राजीव गांधी नेशनल रीजनल म्यूजियम की जो दूरी है 7 से 8 किलोमीटर लगभग है। और इस म्यूजियम तक पहुंचने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय भी लगता है, यानी ज़्यादा समय नहीं लगता, आसानी से आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। अगला है वो है नेशनल चंबल सेक्चुरी। दोस्तों ये 7 नंबर की सिटी के सेंटर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में एमपी बॉर्डर की पाली घाट में स्थित है। दोस्तों पाली घाट वो है जहाँ पर एमपी से पार्वती नदी मिल जाती है। यदि आप आने वाले सभी पर्यटक कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप बोट सफारी का आनंद भी ले सकते हैं जो कि लगभग 1 घंटे के लिए कराई जाती है। और जिसका चार्जेस आप यहाँ पर आप आके आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, कुछ जानकारी वहाँ से भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों इसकी जो दूरी की बात करें तो नेशनल चंबल जो सेक्चुरियरी सवाई माधोपुर शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है रामेश्वर धाम। दोस्तों रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के खंडार तहसील में चंबल के किनारे स्थित है। इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको यही बता दूं मैं आपको कि रामेश्वर धाम को त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, आखिरकार क्यों कहा जाता है इसको उसको त्रिवेणी संगम। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो चंबल, बनास और शीप 3 नदियों का संगम होता है और इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भगवान परशुराम जी को समर्पित ये परशुराम घाट भी मौजूद है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर धार्मिक पूजा पाठ भी होते हैं। दोस्तों आप रामेश्वर धाम में घूमने के लिए एक बार यहाँ पर जरूर आए। और देखा जाए तो रामेश्वर धाम के की जो दूरी है सवाई माधोपुर शहर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हो गई दोस्तों जो हमने घूमने की बेहतरीन जगहों के बारे में आपको बताया। अब जान लेते हैं आखिरकार सवाई माधोपुर कैसे पहुँचे यदि आप आना चाह रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों सवाई माधोपुर में पहुँचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं के द्वारा आप सवाई माधोपुर शहर तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आप सड़क वाहन से सवाई माधोपुर कैसे पहुँचे इसकी जानकारी आपको बताता हूँ। दोस्तों यदि आप सड़क वाहन द्वारा सवाई माधोपुर जाना चाहते हैं तो यह शहर जयपुर से मात्र 149 किलोमीटर दूरी की लगभग है, जिसे आप पार करने के बाद लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा आप दिल्ली जैसे शहर से भी सड़क के द्वारा कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको बता दूं कि आप अपने नज़दीकी शहर से सवाई माधोपुर शहर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप दोस्तों ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन से सवाई माधोपुर कैसे पहुँचे वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ट्रेन से सवाई माधोपुर कैसे पहुँचे, तो सवाई माधोपुर में खुद का एक रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन तक कर ऑलमोस्ट सभी जो देखा जाए तो शहरों से यहाँ पहुँचा हुआ है, सबसे सभी शहरों से कनेक्ट है। और इसी रेलवे स्टेशन से आपका सवाई माधोपुर में स्वागत होता है। यदि आप ट्रेन से सवाई माधोपुर आने का प्लान करते हैं तो ये विकल्प आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यदि आप दोस्तों फ्लाइट के द्वारा सवाईपुर माधोपुर आना चाहते हैं तो कैसे पहुँचें दोस्तों। अब जैसे फ़्लाइट से आप सवाई माधोपुर शहर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो जयपुर का है।
और जयपुर के एयरपोर्ट तक आप अपने शहर से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए यदि आप फ्लाइट के द्वारा सवाई माधोपुर आना का प्लान बनाते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये हमने बताई कि आप किस माध्यम से सवाई माधोपुर पहुंच सकते हैं, जो हमने आपको बताया। अब जान लेते हैं आखिरकार यदि आप सवाई माधोपुर आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, सवाई माधोपुर में गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए आप गर्मियों के मौसम में सवाई माधोपुर में घूमने जाने से बचें। आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम है सर्दियों का माना जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ मौसम सुहावना और ठंडा रहता है, जिससे आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर महीनों की बात करें तो आप सवाई माधोपुर में घूमने के लिए जाने का सबसे अच्छा महीना जो है वो अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है। और अप्रैल महीने ना जो इसलिए क्योंकि इस महीने में गर्मी की शुरुआत होती है, इसलिए आप ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और अच्छे आप घूम सकते हैं, तो आप इस समय आ सकते हैं। अब सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। वैसे तो दोस्तों सवाई माधोपुर में खाने वाली कई सारी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो खरबूजे हैं, के लड्डू हैं। इसलिए यदि आप सवाई माधोपुर में घूमने के लिए जाते हैं तो आप इन्हें खाकर जरूर ट्राई करें। इसके अलावा आप कई सारी चीज़ें भी हैं। दोस्तों, सवाई माधोपुर राजस्थान राज्य के एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जैसा हमने आपको बताया उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी पूरी जगहों के बारे में बताया। और देखा जाए दोस्तों ये एक प्रकार से एक पर्यटन स्थल भी है, इसलिए काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखकर आज आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से देख साथ जो बेहतरीन सवाई माधोपुर के घूमने की जगहों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, जैसा हम कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आज जुड़ेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।